चलिए तो बच्चा लोग, इससे पहले कि हम किरचॉफ के लॉ के आगे बढ़े, एक पुराना टॉपिक था जो थोड़ा सा मिस हो गया था, हम चाहेंगे कि भी उसको क्लियर कर ही दो, तो उसको ही पहले अभी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस पे कुछ टेम्परेचर का डिपेंडेंस भी होता है, उसको देख लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस। देखो, आर एट टी टेम्परेचर मतलब किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंट एट एनी टेम्परेचर टी माइनस resistance of the same material at temperature 0 degree is directly proportional to R naught delta T। अभी R naught क्या है? इट इज टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी चीज का टेम्परेचर एट मतलब किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंट एट एनी टेम्परेचर T माइनस किसी भी चीज का रेसिस्टेंट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से आप ऐसा अगर करते हो, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ये बहुत नया टर्म नहीं है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी चीज का टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है 0 डिग्री और किसी गिवन टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इनटू इनिशियल टेम्परेचर रेसिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा? ये क्वेश्चन जब करोगे ना पैकेज से, तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये बहुत बहुत सिंपल है, सब कुछ दिया रहता है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। चेंज इन रेसिस्टेंस बाय चेंज इन रेसिस्टेंस, इसको लिख रहा हूँ, दिस इज चेंज इन रेसिस्टेंस। ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंशियल टर्म्स में बोले तो अगर डेल्टा बहुत छोटा हो जाए तो डी बोलेंगे तो भी जाएगा। यहाँ से आर टी का एक फॉर्मूला आएगा, बस इस वाले इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये क्या होगा देखो, ये सबसे काम का फॉर्मूला है, ये ये आएगा बार बार, और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। चलिए, हमने थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में बात करा, अभी थोड़ा रेसिस्टिविटी के बारे में भी बात कर ले। एक्चुअली सेम ही चलता है, ये लिख लो पहले फटाफट। ये पहले लिखो फटाफट। तो आप लोग लिख लिया। चलो, अब इसको हटाकर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन
रेसिस्टिविटी ये भी एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करता है जैसे रेसिस्टेंस करता है। रो टी माइनस रो जीरो इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। जहाँ पे कि अल्फा क्या है भाई, दिस अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं सीधा वही वाला। रो इज इक्वल टू डेल्टा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो नॉट डेल्टा टी, जैसे वहाँ अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी किए थे वैसा ही। उसी तरह एक और फॉर्मूला ये भी, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंशियल फॉर्म में भी इसको बोल सकते हो तुम लोग। एक और फॉर्मेट लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू वन बाई रो नॉट। अगर ये डेल्टा रो और डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो क्या बोलेंगे, डी रो बाई डी टी। ठीक है, दिस इज ऑल। तो ये उसके लिए रहा। तो ये उतना इस पे क्वेश्चन नहीं आता, आर रेजिस्टेंस वाले पे ज्यादा आता है, बट देखते हैं। तो उसको लिखो पहले फटाफट से। ये तो आपका हो गया होगा। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। ये है हमारा कुछ डिपेंडेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसकी आपको बाकी कुछ याद हो ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए। अल्फा आर अल्फा रो। अल्फा आर और अल्फा रो क्या है, एक था कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और एक था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस वाला और रेसिस्टिविटी वाला, ये दोनों ही आर पॉजिटिव। इनका वैल्यू जो भी हो बट पॉजिटिव होता है, बट फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दोनों का ही वैल्यू आर नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स। माइंड इट, नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर होता है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो तुम, देखो मतलब समझाता हूँ। रो टी माइनस रो जीरो इज इक्वल टू, या इस वाले को नहीं, दूसरे वाले फॉर्मेट को यूज करते हैं। यही सेम रिलेशन रेसिस्टिविटी के लिए भी है, और सेम रिलेशन रेसिस्टेंस के लिए भी है। रेसिस्टेंस में क्या होता है, सेम ही रिलेशन होता है ना, सेम ही होता है।
अभी देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर ये पॉजिटिव रहा, अगर ये पॉजिटिव रहा तो आर टी बड़ा होगा, जो कि किसमें होगा, कंडक्टर में। मतलब ये रो नॉट क्या है, टेम्परेचर है 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप टेम्परेचर को 0 से बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ेगा इन केस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी increases with temperature in case of कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के केस में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ता है, वाइल, अब जरा सोचो जरा सोचो जरा सोचो जरा सोचो, अगर ये सेमी कंडक्टर होगा तो ये माइनस होगा, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा ये टर्म, और यहाँ भी माइनस होगा तो ये पूरा टर्म माइनस, मतलब घटेगा। तो ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अगर आप सेमी कंडक्टर का बात करोगे तो ये दोनों ही घटता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर अल्फा एल, अल्फा आर और अल्फा रो में हम आपको एक रिलेशन दे देंगे कि उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एल, अल्फा आर और अल्फा रो। उस पर हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। खैर अगर हम लोग अल्फा एल, अल्फा आर और अल्फा रो का बात करें, हमारे पास एक रिलेशन है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हमारे पास एक रिलेशन है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और उस रिलेशन से अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं चेंज क्या क्या हो सकता है। तो चेंज हो सकता है, आर में चेंज आ सकता है, चेंज रो में आ सकता है, और चेंज अल्फा में आ सकता है, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, एल में आ सकता है, क्योंकि अगर आपने हीट करा तो लेंथ चेंज होगा, अगर आपने हीट करा तो आपका रेसिस्टिविटी चेंज होगा होगा। तो ये तीन चीज में चेंज इज पॉसिबल, और इन तीनों चीज के चेंज के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होगा, तो उसका रिलेशन तुम्हारा होगा अल्फा आर इज इक्वल टू अल्फा रो माइनस अल्फा एल, अल्फा आर इज इक्वल टू अल्फा रो माइनस अल्फा एल। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी तो लग रहा है फिर से लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कहीं ऑफ ना करना पड़े। यस, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो लेट इट बी, आज इतने पे ही छोड़ देता हूँ। अभी कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी संडे को आज के बदले क्लास शेड्यूल करूंगा। ओके, चलिए।